हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है TU और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है NO फिर कॉमा XY है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न को बनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में जो भी ABCD के जो भी नंबर्स है वो कितने नंबर पर आता है। जैसे कि T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। U कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। N कितने नंबर पर आता है, 14 और O कितने पर आता है, 15। इसी प्रकार से X आता है मेरा कितना, 24 पर और Y आता है 25 पर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर तो बीच में गायब है ना, तो इसके जानने के लिए पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो भाई क्या रिलेशन है, अगर हम N और X का अगर बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का संबंध है। तो देखिए, तो अगर N तो आता है 14 पर और X आता है 24 पर। अगर 24 में से अगर 14 को अगर माइनस करेंगे तो 10 आता है ना 10। इसी प्रकार से O आता है मेरा 15 पर और Y आता है 25 पर। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें भी मेरा कितने का आता है डिस्टेंस, 10 का। ठीक है, तो ऐसा अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि भाई इसमें से कौन 10 का डिस्टेंस पर है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो N आता है 14 में, 14 में अगर 10 जोड़ते हैं तो मेरा X आ जाता है। इसी प्रकार से O मेरा 15 पर आता है, 15 में अगर 10 ऐड करते हैं तो Y आ जाता है ना। तो इसी प्रकार T में अगर 10 ऐड करेंगे तो ABCD तो अल्फ़ाबेट तो होता है 26, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26। तो 26 तो ये हो गए और साथ में उसमें और 4 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ABCD काउंट कीजिए, 4 नंबर पर ABCD में कौन सा आता है, D आता है। तो D तो यहाँ पर 2 है। चलिए भाई, फिर अगर देखूंगा तो इन दोनों के बीच में भी 10 आना चाहिए। तो 21 में फिर से अगर 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। लेकिन ABCD हमको लेना कितना तक रहता है, 26 तक। तो इसी में अगर हम उसमें से और क्या कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो और ABCD में 5 आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर पर क्या आता है, E आता है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, पहला तो आया मेरा D और दूसरा आया E। तो इसका कहने का मतलब मेरा आंसर यह D वाला सही है, यानी DE होगा। इस जगह पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर DE मेरा सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 48 दिया हुआ है। तो इस जगह पर क्या होगा, अगर आप देखोगे 3 है तो 3 चौके 12, 4 मरते में, और 12 चौक 48, 4 मरते में। 48 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, 48 चौके 192। तो 192 कहाँ है, हाँ, तो मेरा C मेरा सही आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट होगा, किसी तरह का अगर नहीं बात समझ में आया होगा तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय, धन्यवाद।